मन को मजबूत कैसे बनाए। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में हमारी सारी प्रॉब्लम्स मन से जुड़ी हुई है और अगर मन हमारा कहीं ना कहीं वीक है तो हमारी छोटी सी मुसीबत भी हमारे लिए चिंता खड़ी कर देती है और इतनी बड़ी चिंता में हम गिर जाते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हमारा माइंड स्ट्रांग होता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमें आसान नजर आती है। फटाक से उसका डिसीजन कर लेते हैं, फटाक से उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं, फटाक से उसकी जड़ में पहुंच जाते हैं कि क्या मुसीबत है और इस मुसीबत की जड़ क्या है। लेकिन आज के अगर माइंडसेट को देखा जाए तो लोगों का मन बहुत ज्यादा विचलित और कमजोर होता जा रहा है। उसके काफी सारे कारण होते हैं। कुछ लोग संघर्ष नहीं करना जानते या फिर कहीं कुछ लोग संघर्ष नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। कुछ लोगों के खान पान की चीजों की दिक्कत, कुछ लोगों को कहे कि एनवायरनमेंट ऐसा है, कुछ लोगों को कहे कि अब वो मन से कमजोर है या फिर कहीं की चीजों को ऑब्जर्व करना नहीं चाहते, चीजों को समझना नहीं चाहते और जो यात्रा चल रही है सिर्फ उसी में मग्न रहना चाहते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना चाहते, अपनी लाइफ को समझना ही नहीं चाहते और डिसबैलेंस चल रही तो चलने दो। तो आप देखोगे लाइफ में आपकी सारी परिस्थितियां वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाने वाली है। तो मन को मजबूत बनाए। किसी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, उसको भोगने के लिए मन का स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है, मन का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो सुख आए और आप किसी चिंता ग्रसित हो, कोई चिंता में होंगे तो वो सुख आपके किसी काम का नहीं है। दुख आए और मन आपका मजबूत है तो फिर वो चिंता में भी आपको संघर्ष के रास्ते पर रोका रहेगा। इसलिए मन को मजबूत करना बड़ा जरूरी है। अब मन यहाँ पर कुछ कहे कि ध्यान, योग, व्यायाम ये हमारे जीवन का एक ऐसा अमूल्य अंग है, अमूल्य हिस्सा है जो हमें दिन प्रतिदिन अपनाना चाहिए। लेकिन हम इसको भूल रहे हैं। हम याद अपनी लाइफ में आलस्य को बढ़ रहे हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या को हम ऐसा बना रहे हैं, लेट उठना फिर बार बार सोना। तो आप एक पर्टिकुलर दैनिक दिनचर्या सेट करें जिससे मन मजबूत हो, क्योंकि शरीर भी स्ट्रांग होगा, मन भी स्ट्रांग होगा। फिर अपने खान पान पर ध्यान दें। वो कहने जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, तो कोई भी कहावतें यूं ही नहीं बनाई गई है। तो अपने हेल्दी खाना खाने का जरूर प्रयत्न करें जिससे हमारे माइंड को भी एक ऐसी एनर्जी मिले जिससे बेटर हो। क्योंकि वो कहते हैं, आयुर्वेद में भी कहा गया है, पेट और दिमाग का सीधा कनेक्शन है। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। और जो लाइफ में आपके मुसीबत आ रही है, अगर आप मुसीबतों से भागोगे तो आपका चाहकर भी मन स्ट्रांग नहीं होगा। आप चाहे योग व्यायाम कुछ भी करें, क्योंकि आप मुसीबत को फेस करना नहीं चाहते और आपकी अपनी एक आदत बनती जा रही है मुसीबतों से भागने की। लेकिन मुसीबतों से भाग के हल नहीं निकला जा सकता। मुसीबतों का सामना करके, उसको फेस करके आप उसका हल ढूंढ सकते हैं। और फिर हमारा धीरे धीरे जब कहें कि इस लेवल का माइंड हो जाएगा तो जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो हम उसका क्विक डिसीजन ले सकते हैं, उसकी जड़ को तुरंत पहचान सकते हैं, क्या समस्या है, कैसे सॉल्व होगी, उसका तुरंत चिंतन कर सकते हैं, चिंता नहीं करेंगे। इसके लिए हमको मजबूत माइंडसेट की आवश्यकता है। और ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, व्यायाम एक ऐसी प्रक्रिया है, योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको करना चाहिए। अपने आप को सुबह का 1 घंटा दे दीजिए और कहें कि लाइफ के लिए ऐसे फ्री हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे कि ये उस लेवल का काम करने लग गई है। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये आपको दिमाग को प्रॉपर शांत रखेगी। जितना आप शांत रहेंगे उतना आलस्य से भी दूर रहेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज भी रहेगी, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, दैनिक दिनचर्या भी सेट होगी। क्योंकि आपका मन शांत है। मन आपका उथल पुथल करेगा तो आपको ना तो रातों की नींद आएगी, सपने आएंगे, आप इधर उधर करवट बदलते रहेंगे। जब आपको अच्छी नींद नहीं आई तो सुबह अच्छा फ्रेश फील कर ही नहीं सकते। इसलिए रात को अच्छी नींद भी आवश्यकता है, सुबह अच्छा फ्रेश फील करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली भी होने लगेगी। तो रात को अगर सोने में आपको परेशानी हो रही तो उस समय आप मेडिटेशन का सहारा ले, ध्यान का सहारा ले, जिससे आप क्या शून्य हो जाए। ध्यान का मतलब क्या है? शून्य हो जाए। अपने विचारों में इतनी उथल पुथल चल रही है, इस मन को भी आराम दे। एक बार बिल्कुल जीरो हो जाए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल शून्य हूँ, इस समय मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, 10 मिनट मेरे ये अपने आप के लिए है। बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि बिल्कुल जीरो होने के बाद मन एकदम बिल्कुल कूल हो जाएगा, शांत हो जाएगा और हर चीज को आराम देना जरूरी है। हम कितने समय से ये मन हमारा भाग रहा है, तो इसलिए हर चीज के लिए। और जब हम रात को सोएंगे और सुबह पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे माइंड में होगी, क्योंकि हमने एक फ्रेश नींद ली है और हम फ्रेश फील सुबह कर रहे हैं, तो पूरा दिन फ्रेश आपका जाने वाला है। पूरा दिन एक ऐसी एनर्जी क्रिएट रहेगी ऑटोमेटिकली, तो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ पूरा दिन अच्छा है। तो इसलिए माइंड का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। उसके लिए आपको एक दैनिक दिनचर्या सेट करनी होगी। अपने लाइफ का योग व्यायाम ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा आपको, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। क्योंकि पैसा आप कितनी कमा लो, आपका हेल्थ आप कहेंगे फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो पैसे को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, उस पैसे का मजा आप नहीं ले पाएंगे। तो अपनी हेल्थ पर, अपने मेंटल हेल्थ पर, दोनों पर काम करते रहिए।
कहें कि ध्यान, योग, व्यायाम ये हमारे पूरे शरीर का हिस्सा है, एड़ी से लेकर चोटी तक, तो इनको जरूर अपनाइए। ये 1 घंटा अपने आप के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, आप ये ध्यान रखें। तो मन को मजबूत बनाए। सबसे पहले अगर कोई समस्या आ रही तो उसके छिपकर कोई हल नहीं निकल सकता। वो कहते हैं आंखें बंद करके मुसीबतों का हल नहीं निकाला जा सकता। तो आप उसको फाइट करेंगे। हो सकता है शुरू में आपको दिक्कतें आए, ठीक है, क्योंकि आप नए नए हैं, लेकिन आप फाइट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम देखते हैं जब तक हम युद्ध के मैदान में उतरते नहीं तब तक हमको डर लगता है। युद्ध के मैदान में उतरने के बाद हम संघर्ष करते हैं, जीतते हारते हैं, वो बात की बात है, लेकिन हम अपना कर्म कर रहे हैं जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था में सुधार होता है और धीरे धीरे हम उस मानसिक लेवल पर पहुंचते हैं जहां पर हमको लगता है कि हाँ, अब हमारे मन में और शरीर में एक ऐसी स्फूर्ति आ गई है, ऐसी जान आ गई जो हमारी लाइफ के लिए बेटर है। फिर हम देखते हैं कि जब हम योगा, व्यायाम, ध्यान और ये संघर्ष दिन प्रतिदिन हमारा चलता रहता है, कर्म करते जाते हैं, तो एक समय मानसिक लेवल या कहें कि मेंटल हेल्थ या फिर कहें कि हमारा माइंड उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां पर हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं, हर समस्या का तुरंत हल निकाल सकते हैं, तुरंत समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं, क्या है, क्यों है, इसका हल कैसे है। चिंता कभी नहीं करेंगे उस कंडीशन में, हमेशा चिंतन पर फोकस रखेंगे। कोई चीज अगर आपसे सॉल्व नहीं भी हो रही, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपका रोल नहीं है, सामने वाले का रोल आ रहा है, तो आप सामने वाले को तो सुधार नहीं सकते। हम क्या अच्छे से अच्छा उसमें कर सकते हैं, हमेशा इस पर आपका फोकस रहेगा कि हम क्या उसमें अच्छे से अच्छा ऐड कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपका दिन प्रतिदिन माइंड स्ट्रांग होता जा रहा है, नई नई चीजें क्रिएट कर रहा है, हर चीज को समझने की, सोचने की शक्ति आपकी बढ़ रही है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ रही है। आप कभी स्टेप लेने से और रिस्क लेने से कतराते नहीं है, क्योंकि अब आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ आसान है, मैं सब कुछ पॉसिबल है, मैं कर सकता हूं। और आप अपना कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, आप अपना संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप देखोगे कि आपकी शारीरिक हेल्थ ठीक हो रही है, जो हो रही है, मेंटल हेल्थ और भी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो कहते हैं कि अंदर से स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। आप बाहर से फिजिकल फिट रह सकते हैं, अच्छी बात है, आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं और अंदरूनी ताकत बढ़ने लग जाएगी। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं शारीरिक ये नहीं है कि डोले शोले आपने बना लिए, अच्छी है ताकत, सामने वाला देखकर आपको डर जाएगा, लेकिन अंदर से आपके अंदर कितना जिगरा है वो भी जरूरी है। पता चला सामने वाले ने आपके आगे थप्पड़ मार दिया और आप कुछ कर नहीं पाए, फिर आपको एहसास होगा कि ये शारीरिक दिखावा किस काम का। तो अंदर से माइंड भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, जिससे कि आप चीजों को समझ सकें और रिएक्ट कर सकें। जी हाँ, और उसके लिए कहते हैं शरीर और मेंटल हेल्थ अंदर से इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाहर से आप फिट भी हैं, अंदर से स्ट्रांग है। तो वो कहते हैं ना, जिगरा कलेजा क्या होता है, वो यही होता है कि अंदर से आप कितने स्ट्रांग हैं। बाहर से जो दिख रहा है वो ठीक है, वो आपको डराने के काम आएगा, अपनी कहीं ना कहीं कहे कि पॉजिटिविटी के लिए काम आएगा, एक विश्वास के लिए काम आएगा कि सामने वाला मुझसे डर रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका। लेकिन आप अंदर से बिल्कुल कमजोर है तो फिर वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ही नहीं, आपके पैर कांपने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे आपकी, यार कैसे, शरीर तो है लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। तो आप अंदर से स्ट्रांग बनिए, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए, शारीरिक हेल्थ पर काम कीजिए और कुल मिलाकर कर्म कीजिए। कर्म और संघर्ष करने से क्या है, हमारी शारीरिक क्षमता में बदलाव आता है, मानसिक क्षमता में बदलाव आता है, क्योंकि दोनों कार्यरत रहती है। हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो बैलेंस रहती है, आलस्य की अवस्था में इतनी जल्दी नहीं घुसते हैं हम, क्योंकि हमारा एक दैनिक दिनचर्या फिक्स्ड है। और हम देखते हैं कि योग, व्यायाम, ध्यान ये करने से हमारा कहीं ना कहीं एक ऐसा विकास हो रहा है जो हमारे पूरे शरीर के लिए जरूरी है। जी हाँ, और हम एक ऐसी अवस्था में जा रहे हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए काफी अच्छी होने वाली है। मन शांत होकर और भी अच्छी चीजें सोचने वाला है, क्योंकि ये मन ही तो हमारे पूरे जीवन का खजाना है। ये माइंड ही तो सारी चीजें, खोज किसने की, ये खोज कोई अलग है। ये सर को अगर हटा दिया जाए, जैसे राहु केतु 2 ग्रह हैं, तो ऐसा बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि किसी के एक के धड़ नहीं है, एक के सर नहीं है, और इन दोनों को खतरनाक भी माना जाता है। तो वही सारी अवस्थाएं हैं। जैसे केतु है, उसको वो स्पिरिचुअल की ओर लेके जाएगा, धर्म की ओर, लेकिन राहु को कहा जाता है राजा से रंग, और रंग से राजा कब बना दे पता नहीं है। तो आप ये एहसास करोगे, क्योंकि वो कहते हैं राहु के सर है तो वो राजा से रंग कब बना दे, वो उपद्रव मचाता रहता है। वहीं केतु स्पिरिचुअल की ओर ले जाता है, क्योंकि उसके धड़ है। तो आप ये चीजों को पहचानिए कि आपके लिए मस्तिष्क कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा खजाना इसी में है, सारी चिंता इसी में आनी है, सारे कार्य इसी में आने, आलस्य इसमें आ जाएगा, शरीर में भी आ जाएगा। अगर आपका कहीं ना कहीं मन जाग गया और शरीर भी आलस्य में है, तो शरीर आप कहोगे कि यार ठीक है, लेकिन मन आपका उस फोर्सफुल लगाता रहेगा कि भैया जगो जागो, क्योंकि मन स्वामी है आपकी इंद्रियों का।
ये इंद्रियां कहे कि एक घोड़े हैं तो सारथी आपका मन है। जब आपका मन जाग गया तो ये शरीर भी जाग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका सुबह एक बार मन अलार्म बजते ही जगने का कर गया, फिर आपको शरीर रोक नहीं सकता कि नहीं जगना। मन सिग्नल करेगा कि भैया अभी और 10 मिनट सो लेता हूं, तो शरीर तो ऑटोमेटिकली सो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो फैसला आपको करना है। इसलिए योग, ध्यान, मेडिटेशन बड़ा जरूरी है आज के जब समय में। और मन को प्रॉपरली शांत करने के लिए मेडिटेशन तो जरूर ही करें। धन्यवाद।